नमस्कार, अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में प्लेटेड कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये रबर प्रिंट में फैब्रिक है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी विड्थ रखी है मैंने यहाँ 12 इंच और लेंथ रखी है इसकी 15 इंच। तो सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच। आर्म होल भी 6.5 इंच लेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब चेस्ट का 4th भाग लेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो चेस्ट का 4th भाग 9 इंच और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो हम इसको पूरे को ले लेंगे। इन पॉइंट्स को मिला देंगे। अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का 4th भाग 7.5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच मार्जिन, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब नीचे से 1 इंच पर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। अब आर्म होल की गुलाई देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है, यहीं से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग लगाएंगे। नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक ले रही हूँ मैं 3 इंच विड्थ। बैक के लिए ले रही हूँ मैं 3 इंच लेंथ और फ्रंट के लिए ले रही हूँ मैं 5-5.5 इंच। दोनों को राउंड शेप कर देंगे। ये हमारा बैक नेक रहेगा, ये फ्रंट नेक रहेगा। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम इसमें से दोनों को अलग कर लेंगे। इसमें से हम बैक पार्ट को निकालेंगे। नेक फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसी तरह फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ ली है मैंने यहाँ पर 9 इंच। जितने हमारे आर्म होल है उससे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे आर्म होल 6.5 थे। अब इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 12 इंच। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। स्लीव राउंड देंगे। स्लीव मोहरी ले रही हूँ मैं 7 इंच। जैसे मार्किंग की वैसे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अभी हमने बॉटम पार्ट के लिए 2 पीस लिए हैं। ये 2 पीस है। इसकी विड्थ है यहाँ पर 42 इंच और लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 36 इंच। इस तरह से मैंने बॉटम पार्ट के लिए पीस लिए हैं। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है बॉटम पार्ट को। अब यहाँ पर टॉप पार्ट के पार्ट को रखेंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमारा बॉटम पार्ट है उस पर सेंटर कट लगाएंगे इस तरह से और टॉप पर भी लगा लेंगे। अब यहाँ से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। इसके बाद जहाँ पर हमने 4 इंच का मार्क लगाया था वहां पर भी हम कट लगा लेंगे। इसके बाद जो भी हमारे पास साइड में जगह बची है वहां पर हम इस तरह से 4 इंच जगह को छोड़कर इस तरह से हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमें टॉप पार्ट की बराबर में प्लेट डालनी है। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। ये फ्रंट पार्ट है। इस तरह से हम तिरछी पट्टी ले लेंगे और यहाँ पर नेक पर इस तरह से चारों तरफ से इसे लगाते हुए इसे सिल देंगे। नीचे की साइड इसे फोल्ड करेंगे। तो ऐसे ही हम बैक में लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पट्टी लगा लेंगे और नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। हम इसे नीचे की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। नेक पर हम सिलाई लगा देंगे। नीचे पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। दूसरे वाले पर भी इसी तरह से कर लेंगे। छोटे छोटे नेक पर कट लगाएंगे और पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और नेक के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ओवर स्टिच करेंगे इस पर।
तो इस तरह से हमारे दोनों नेक बन के तैयार हो जाएंगे। नीचे की साइड फोल्ड करके नेक को रेडी कर लिया है और यहाँ पर हमने रेडीमेड सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने टक्स पॉइंट लगाए हैं। जहाँ पर मैंने 4 इंची पर कट लगाया था वहां पर मैंने हल्की हल्की सी सिलाई लगाई है। जो टक्स होते हैं वो लगाइए दोनों साइड में। तो इस तरह से हम आधा इंची के टक्स पॉइंट लगा देंगे। अभी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अब हमने दोनों पार्ट को इस तरह से मिला लिया है। अब नीचे के बॉटम पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैंने सेंटर में कट लगाया था और 4 इंची पर जहाँ कट लगाया था सेंटर के कट से कट मिलाएंगे और इस तरह से देखिए दोनों साइड में हम प्लेटें लगा लेंगे, यानी प्लेट डालकर कच्ची सिलाई कर लेंगे। तो ये प्लेटें हमारी सेट हो जाएंगी। इसके बाद हमें टॉप के पार्ट से इसे अटैच करना है। इस तरह से हम टॉप के पार्ट से इसे अटैच कर देंगे। तो जितना हमारा टॉप का पार्ट है उतनी प्लेट हमें बराबर में इस तरह से लगा के और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो बैक में भी इसी तरह करेंगे, जैसे हम फ्रंट में करेंगे वैसे ही बैक में करेंगे। अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स हमने कट किया था यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से सेंटर पर लगाते हुए इस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे दोनों साइड। आर्म होल पर जोड़ते हुए इन्हें स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया है और नीचे स्लीव्स के बॉटम पर मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया, सिंपली जैसे करते हैं हम। अब दोनों साइड में फिटिंग का टाँका लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल से लेके और यहाँ तक 11 इंच तक हम मार्क करेंगे। दोनों साइड आर्म होल से लेंगे यहाँ से और यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे। 11 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम जितनी भी हमारी कमर की मार्किंग है इस तरह से वो वाली मार्किंग फिटिंग टाका लगाते हुए इस पर यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। जो भी हमारी फिटिंग है यहाँ पर फिटिंग का मार्क लगाते हुए और इस तरह से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे जहाँ तक हमने 11 इंच पर पॉइंट लगाया था फिटिंग में। और जो नीचे हमारा साइड है इसे ओपन रखेंगे। हम दोनों साइड से साइड बनाएंगे जैसे हम कुर्ती में बनाते हैं सिंपली, इस तरह से फोल्ड करके नीचे की ओर नीचे तक दोनों साइड बना लेंगे और नीचे इसे सिंपली फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इस कुर्ती को रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें साइड में फिटिंग लगा दी है। यहाँ तक हमने 11 इंच पर मार्क किया था वहां तक और बाकी का हमने ओपन रखा है और यहाँ साइड में इसको सिंपली फोल्ड किया है। नीचे बॉटम पर भी नीचे सिंपली फोल्ड कर लिया है और इसका जो रबड़ प्रिंट है कितना प्यारा लुक आया है इसका। देखिए स्लीव में भी है, नीचे बॉटम पे भी है। तो इसी तरह से हमारी ये प्लेटेड कुर्ती बनके कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी कुर्ती बनाना अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।